आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राज राठौर और आपका मेरे इस चैनल सुपर माइंडसेट में स्वागत है। तो दोस्तों, सफलता की राह जो बुक है उसका दूसरा अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है परीक्षा का दबाव। विद्यार्थियों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है, उसमें से एक बड़ी समस्या है परीक्षा का दबाव, और उसी के बारे में यह अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान का आकलन नहीं करती, साथ ही साथ वो आपके व्यक्तित्व का भी आकलन करती है। यह जरूरी नहीं कि व्यक्तित्व का आकलन सिर्फ इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनालिटी टेस्ट के द्वारा ही हो। एक आम परीक्षा जिसमें सिर्फ लिखित रूप से ही प्रश्न और उत्तर आते हैं, वो भी आपके व्यक्तित्व का आकलन करती है। एक गुण जिसे हर विद्यार्थियों को अपने अंदर अवशोषित करना चाहिए वो है मानसिक दृढ़ता। इसके अभाव में तनाव उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, अपनी प्रतिभा पर व्यक्ति को शक रहता है और एक मानसिक उथल पुथल हमेशा उसे परेशान करती रहती है। तो क्या एग्जाम की चिंता करना पूरी तरह से खराब है? नहीं। जब तक थोड़ा सा भय आपके अंदर नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे कैसे? थोड़ा सा तनाव जरूरी है, यह आपकी क्षमता को बढ़ाता है। इस भय को अपना मित्र मानिए। समस्या तो वहां आती है जब आप एक सीमा से ज्यादा ही तनाव लेने लगते हैं, तब यह आपके जीवन पर दुष्प्रभाव डालने लगता है। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है वैसे वैसे आपका तनाव बढ़ता है, और समस्या यह है कि तनाव या चिंता आपको मानसिक रूप से थका देती है। परीक्षा से 2-3 हफ्ते पहले ही थकान महसूस होने लगती है और सबसे महत्वपूर्ण समय आपका व्यर्थ हो जाता है। मन में एक ही विचार रहता है कि कब ये परीक्षा खत्म हो, मैं और अब इस तनाव को नहीं सह सकता। यानी आपका पूरे साल का परिश्रम कुछ ही हफ्तों की वजह से मिट्टी में मिल सकता है। एग्जाम का दबाव आपको अपने परिश्रम के बदले जितने अंक प्राप्त होने चाहिए उतने प्राप्त होने नहीं देगा। मैं इसका एक उदाहरण दे के समझाता हूँ। एक बार एक मेरी स्टूडेंट जो हमेशा मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर लाती थी, वो अपने परीक्षा के टाइम में टाइम मैनेज नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि वो बहुत तनाव में थी, उसके अंदर भय था। उसने गणित सेक्शन का उदाहरण दिया। उसे समय बचाने के बहुत सारे ट्रिक्स सिखाए गए थे और गणित के प्रश्न किस तरह से जल्दी हल किए इसकी भी क्लासेस उसने ली थी। लेकिन घर पर नॉर्मल वातावरण में नंबर लाना, अच्छे अंक लाना अलग बात है, और परीक्षा स्थल पर तनावपूर्ण वातावरण में दूसरी बात है। उसने मुझे बताया कि एक सवाल था, 125 गुना 225 कितना होगा। उसे इस तरह का प्रश्न हल करने की ट्रिक सिखाई गई थी। उसने वह ट्रिक वहां इस्तेमाल भी किया, लेकिन उसे अपने जवाब पर ही यकीन नहीं था। चारों विकल्प में से एक ही विकल्प था जो कि सही था और जो उसने ट्रिक इस्तेमाल करके निकाला था। लेकिन फिर भी जवाब मार्क करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। कहीं ना कहीं उसे अपनी ट्रिक पर विश्वास नहीं था। उसके बाद उसने उस ट्रिक को छोड़कर परंपरागत तरीके से गुणा किया और अपना जवाब क्रॉस चेक किया, तभी उसने सही मार्क लगाया। लेकिन इस सब में थोड़ा समय भी नष्ट हुआ। उस समय में वह 2, 3, 4 प्रश्न हल कर सकती थी और बेहतर स्कोर कर सकती थी। दोस्तों, यह हम सबके साथ होता है। हम मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, वहां पर कुछ खोने का डर नहीं होता। हम पूरे निडर होकर, एकदम निर्भीक होकर पेपर करते हैं और हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन एग्जाम के वातावरण में प्रदर्शन करने के लिए एक अलग ही लेवल चाहिए। तो फिर एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल करें? इसके लिए एक बात आपको अपने दिमाग में डालनी होगी कि जो गुण आपको धारण करने हैं वो आपके साथ आजीवन रहने चाहिए। आपको यह मानसिकता नहीं रखनी है कि मैं इसकी वजह से अपने अंदर सुधार करूंगा, वो सिर्फ एग्जाम के लिए या फिर कैरियर के लिए होगा। कुछ लोग जीवन में हर चीज को लेके तनाव लेते हैं, और अगर ऐसा है तो एग्जाम का तनाव तो लेंगे ही। तनाव और भय तो किसी भी चीज का लिया जा सकता है। कुछ लोगों को अपने करीबी को खोने का भय होता है, कुछ लोगों को किसी अनजान चीज का भय सताता है, और कुछ लोगों को किसी ज्ञात चीज का भय। ऐसा मत सोचिए कि आप एक बार एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपका जीवन एकदम सेट हो जाएगा। कोई ना कोई तनावपूर्ण स्थिति लगातार आती रहेगी, और आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप अपने अंदर एक स्थायी परिवर्तन करिए। एक बार, सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सर एडमंड हिलेरी से पूछा गया कि आपने माउंट एवरेस्ट को कैसे फतेह किया।
उन्होंने कहा, मैंने माउंट एवरेस्ट को नहीं, मैंने खुद को फतह किया। अब दिन के समय जब आसमान को देखिए और अगर सूरज का प्रकाश नहीं दिख रहा है तो इसका साफ मतलब है कोई बादल है जिसे प्रकाश रोक रखा है। प्रकाश लाने के लिए आपको कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ बादल को हटाना है, अपने आप रोशनी आने लगेगी। उसी तरह से तनाव और भय हटते ही आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपका प्रदर्शन आपके प्रयास जितना ही शानदार होने लगेगा। तनाव अपने आप कम होता है। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है और सिलेबस भी छूटा नहीं है, अगर आपने सिलेबस को ठीक तरह से कवर नहीं किया तो आपको यह भय सताता रहेगा कि कहीं छूटा हुआ हिस्सा ना आ जाए। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ाई को ही अपनी सारी ऊर्जा दीजिए और पढ़ाई करने के बाद जो ऊर्जा बच जाए उसे बाकी कर्मों में दीजिए। समस्या यह है कि हम अपनी सारी ऊर्जा इधर उधर खर्च कर देते हैं और जो बची हुई ऊर्जा है उसे ही पढ़ाई को देते हैं। दोस्तों, ऐसे पढ़िए कि आपका जीवन उस पर निर्भर करता है और वास्तव में कुछ हद तक यह बात सच भी है। तो क्यों इस अवसर को जाने दिया जाए? यह आकलन कैसे किया जाए कि आप परीक्षा के लिए तैयार हैं? एक कहानी के द्वारा आपको मैं समझाता हूँ। एक बार एक धनुर्धर तीरंदाज को एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। उसके गुरु ने उसका टेस्ट लिया कि आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेने योग्य है भी या नहीं। उसके गुरु ने उसे निशाना लगाने को कहा। तीरंदाज ने निशाना लगाया और वह सीधा निशाने पर लगा। उसके गुरु ने पूछा, क्या तुम्हें पता है तीर निशाने पर क्यों लगा? उसने कहा, नहीं गुरुवर, मैंने बस छोड़ा और वह लग गया। उसके गुरु ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो, जाओ अभी जाकर और अभ्यास करो। 1 महीने बाद जब वह फिर से अपने गुरु के पास वापस आया, इस बार फिर गुरु ने तीर निशाने पर लगाने को कहा और फिर वही प्रश्न किया। इस बार तीरंदाज ने कहा, जी गुरुवर, मुझे एकदम पता है कि तीर निशाने पर क्यों लगा। आप कहें तो मैं एक बार फिर आपको निशाने पर लगा कर दिखा दूं। गुरु ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम तैयार हो। दोस्तों, कई बार जब हम अपनी असली परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट की अभ्यास करते हैं या फिर परीक्षा देते हैं और उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो चाहे हमारे अच्छे अंक आ जाएं, परंतु फिर भी हम अंदर से अस्वस्थ नहीं होते। उस तीरंदाज की तरह हमारा निशाना तो लग जाता है, लेकिन हमें कारण नहीं पता होता। हमें कहीं ना कहीं यहाँ आभास होता है कि हम उतने अच्छे अंकों के लायक नहीं थे जितने हमें मिल गए। शायद हमारी किस्मत अच्छी थी, या फिर हमने जो जो पढ़ा था वो आ गया, या फिर कोई तुक्का लग गया, या फिर चीज़ें ऐसी होती गई जैसे हम चाहते थे। अगर अभ्यास परीक्षा में हमारे अंक अच्छे आ रहे हैं और हमें यह पता है कि क्यों आ रहे हैं, तब तो हम सही तरीके से तैयार हैं। हमारे चेहरे पर एक सिकन तक नहीं होनी चाहिए, अंदर से एकदम ठोस, जैसे परीक्षा को रौंदने के लिए तैयार है। तनाव नहीं बल्कि उत्साह की परीक्षा को उसकी औकात दिखा देंगे। यह विचार आपके अंदर ही अंदर, जैसे ज्ञान एकदम फूट कर पड़ रहा हो, आपकी ज्ञान अंदर से बाहर आने के लिए बेताब हो रहा हो, तब हम कह सकते हैं कि हम परीक्षा के लिए एकदम तैयार हैं। एक तीरंदाज इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत अभ्यास करता है दोस्तों। सिर्फ एक तीर चलाने से कोई तीरंदाज नहीं बनता, उसके लिए बहुत स्थिर हाथ चाहिए, उससे भी ज्यादा स्थिर मन, सांसें एकदम थमी हुई, दिल की धड़कन एकदम लय में, एकाग्रता अपनी चरम सीमा पर, उसके बाद ही निशाने का नंबर आता है। इसका मतलब टेक्निकल चलाने के साथ साथ अपने अंदर बहुत सारे गुण धारण करने होंगे या फिर करने पड़ते हैं। क्या कोई कांपता हुआ हाथ निशाने पर तीर लगा सकता है? क्या कोई घबराया हुआ धनुर्धर, कितना भी शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट शरीर वाला हो या कितना भी मजबूत तीर कमान हो, क्या वह निशाना लगा पाएगा? उसे हवा की गति और दिशा का भी ख्याल रखना पड़ता है। हर आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह एक विद्यार्थी की तैयारी होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो किसी भी गूगली प्रश्न के लिए तैयार होंगे और विचलित नहीं होंगे। इसका निष्कर्ष यह है कि किसी भी परीक्षा में बाहरी और आंतरिक 2 तरह की चुनौतियां होती हैं। तैयारी के अलावा कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब आप परीक्षा केंद्र के लिए जाएं तो बहुत देर से ना जाएं या फिर बहुत पहले ही ना चले जाएं। इससे तनाव बढ़ता है। कई बार आप बहुत जल्दी चले जाते हैं
तो फिर आप परीक्षा केंद्र के बाहर वहाँ लोगों को बातें करते हुए देखते हैं। कुछ लोग जोर जोर से एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे होते हैं और कुछ जानबूझकर तेज बोल बोलकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को अपनी किताबों या फिर नोट्स में घुसे हुए आप देखेंगे। आपको यह बता दूं कि जो लोग भी परीक्षा केंद्र के बाहर अपने ज्ञान का दिखावा करते हैं वे सब अंदर से खोखले होते हैं। लेकिन इनको देखकर आप तनाव में आ सकते हैं। आपको यह लग सकता है कि आपने शायद कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जो वे बोल रहे हैं। दोस्तों, ज्ञानवान तो एकदम शांत होता है। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान होती है। वह इतना शांत होता है कि उसका चेहरा अगर कोई देख ले तो खुद शांत हो जाए। एक परिपक्वता उसके चेहरे से झलकती है। आप सिर्फ 10 मिनट पहले पहुंचिए और शांत चित्त से सीधे बिना किसी से बात करते हुए अंदर चले जाइए। परीक्षा केंद्र के बाहर जो लोग खड़े हुए हैं उनकी तरफ देखिए भी मत और ना ही किसी के बातों पर ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई बात करने की कोशिश करता भी है तो नम्रता पूर्वक मना कर दीजिए या फिर जितना पूछा जाए सिर्फ उसका उत्तर देकर आगे बढ़ जाइए। हो सकता है आप दिखने में काफी जवान हो और आप किसी अपने से बड़े उम्र के लोगों को वहां पर देखें जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई हो। आपको लगे कि यह इंसान आपसे ज्यादा ज्ञानवान अनुभवी है या फिर कोई आपसे कहे कि परीक्षा देने के लिए वह अपनी नौकरी से छुट्टी लेके आया हुआ है, तो आपको लगे कि इसके पास तो पहले से नौकरी है। जितने ज्यादा लोगों को देखेंगे दोस्त आप उतने ही ज्यादा विचार आएंगे। कई बार तनाव दूसरों के साथ जबरदस्ती तुलना से भी होता है। प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा कीजिए दोस्तों, अपने आप से ही कंपटीशन कीजिए। सबसे अच्छी स्पर्धा है अपने आप से ही स्पर्धा। इसके अलावा दैनिक व्यायाम, पूजा पाठ, 8 घंटे की नींद, शारीरिक श्रम, मेडिटेशन, सात्विक आहार, प्राणायाम और योग इत्यादि से भी तनाव कम होता है। इन सब की महत्ता भी कम नहीं है। तो कोशिश कीजिए इनमें से जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सके अपनाइए। तो दोस्तों, ये दूसरा जो अध्याय है यही समाप्त होता है। तो दोस्तों, जाने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा कि बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज राज राठौर साइनिंग ऑफ।